नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन के दौरान इतने दिनों के बाद हम सबका ऑनलाइन मिलना हो रहा है, तो आप सभी को यहाँ पर ऑनलाइन क्लासों के अंदर मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम। जैसा कि आपको मैंने कुछ दिन पूर्व सूचित किया था कि हम बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था करेंगे, इसी क्रम के अंदर आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और मैं आज आपको जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको अंग्रेजी विषय का टॉपिक है प्रीपोजिशंस। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रीपोजिशन के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है और काफ़ी बच्चे इससे रूबरू भी हो चुके हैं। प्रीपोजिशन अपन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीपोजिशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश के अंदर 8 होते हैं उनका ही एक भाग है। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, यानी कोई भी शब्द की अपन रचना करते हैं, वाक्य की रचना करते हैं, तो उनके अंदर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में है नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयव, कंजक्शन यानी संयोजक और इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच के भाग है। इन्हीं से किसी वाक्य का अपन निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आदि के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है शुरुआती दौर में, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। तो प्री प्लस पोजिशन का मतलब है उस संज्ञा या सर्वनाम आदि जो शब्द है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंध प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए प्रीपोजिशन अपन काम में लेते हैं। प्रीपोजिशन अगर बनावट के अनुसार देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जो केवल एक शब्द से बने होते हैं, जैसे इन, टू, बाय, ऑन, अप, विथ। कंपाउंड प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे इन और टू को जोड़ते हैं तो इन टू, ये एक प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार अप और ऑन को जोड़ते हैं तो अपॉन, ये एक प्रीपोजिशन है। विथ और इन को जोड़ते हैं तो विद इन, ये भी एक प्रीपोजिशन है। और फ्रेजल प्रीपोजिशन वे होते हैं जिसमें एक मेन वर्ब होती है और एक प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रेक प्लस अप, ब्रेकअप, यानी बिछुड़ना, संबंध विच्छेद करना, तोड़ना। इसी प्रकार टेक प्लस ऑफ, टेक ऑफ यानी उड़ान भरना, उतारना। ये प्रीपोजिशन बनोट के हिसाब से 3 प्रकार के। अगर हम इनकी बात करें कि इनका उपयोग कैसे होता है, तो इसको अपन 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। ऐसे अधिक हो सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य भागों के अंदर देखा जाए तो प्रीपोजिशन को 3 भाग है। प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस, यानी स्थान के लिए जो प्रीपोजिशन काम में लिए जाते हैं उनको पैलेस, प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस या लोकेशन कह सकते हो।
इसी प्रकार अगर समय के लिए काम लेंगे तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम प्रीपोजिशन, और दिशा के लिए अगर काम लें तो डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी किस दिशा के अंदर काम हो रहा है उसके बारे में कुछ दिया गया। अब कुछ आपको बताते हैं कि प्रीपोजिशन का जो अपन प्रयोग करते हैं उसका एक उदाहरण है यहाँ पर देखिए, शी इज विथ मी। यहाँ पर शी और मी दो शब्द हैं, इन दोनों के बीच में विथ जो शब्द है वो प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल के संबंध बताने के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑन का, और ऑन एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन दो शब्दों, संज्ञा शब्दों, सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध को प्रकट करता है और इनका अलग अलग तरह से हम आगे प्रयोग करना सीखेंगे। तो उसी क्रम के अंदर आपको आगे की क्लास के अंदर हम ये बताएंगे कि टाइम, डायरेक्शन और पैलेस, ये प्रीपोजिशन, इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे किया जाए, ये अपन बताएंगे। आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लासों के अंदर अपन एक एक टॉपिक शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि आपके घर में जो मोबाइल फ़ोन है उसका लिमिट में उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा उपयोग कर नहीं सकते हैं। आपके और भी भाई बहन हैं, उनको भी यूज में लेना है, इसीलिए हम अपने टॉपिक को उसी वे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।